कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्शंस की गर्मा गर्मी जम्मू कश्मीर में चल रही है और पिछले 10 साल के बाद जो है आज अब जम्मू कश्मीर में फाइनली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और इस यूटी में इलेक्शंस होंगे। लेकिन इस सब के चलते काफी सारी डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में देखने को हमें आए दिन मिलती हैं। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये रहती है कि किस कैंडिडेट ने पार्टी बदली और कोई नई पार्टी का दामन थामा। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो रही कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबात थे, उसके जो कैंडिडेट थे साउथ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी से जफर मनहास, उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया है। और सोर्सेज की बातें माने तो ऐसा कहा जाता है कि जफर मनहास जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दामन थामेंगे। अभी इस बात की पुष्टि तो हुई नहीं है कि वो आईएनसी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि शायद वो आईएनसी का हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ राहुल गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वो जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। उनका 2 दिन का दौरा जो है जम्मू कश्मीर में रहेगा, कल से जो शुरू होगा। और उनके आने की जो मेन वजह है वो ये बताई जाती है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में प्री पोल अलायंस के हवाले से मीटिंग करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेगी। राहुल गांधी को यहाँ के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लीडरशिप है उनसे भी मिलना है। कल हमने सुना कि जो तारिक हमीद कर्रा हाल ही में जेकेपीसीसी के चीफ बने, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस जो है वो अलायंस के लिए ओपन है तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ। अब लाइक माइंडेड पार्टीज हम सब जानते ही हैं कि हाल ही में जो लोकसभा इंतखाबात हुए उसमें इंडिया अलायंस बनी थी और इंडिया अलायंस में तमाम वो पार्टीज एक तरफ थी और सवाए बीजेपी दूसरी तरफ थी, राइट विंग पार्टी दूसरी तरफ थी। तो जम्मू कश्मीर में भी अलायंस की जो हमें उम्मीद लगती है वो कांग्रेस एनसी या कांग्रेस पीडीपी की उम्मीद लगती है। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक या जो खबरें पेपर्स में न्यूज़पेपर्स में छपी हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं प्री पोल अलायंस के चलते। अगर हम इसके साथ और भी चीज देखें तो आज 20 अगस्त है, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गई फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो इसमें 24 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। 24 कॉन्स्टिट्युएंसीज में 16 कॉन्स्टिट्युएंसीज कश्मीर प्रोविंस की है, जिसमें तमाम जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं वो साउथ कश्मीर के जिले की आती है। ये चाहे वो शुपियन हो, पुलवामा हो, त्राल हो, राजपुरा हो, पांपोर हो, ये सारी कॉन्स्टिट्युएंसीज जो है ये 16 कॉन्स्टिट्युएंसी साउथ कश्मीर का हिस्सा है। उसके साथ साथ 8 कॉन्स्टिट्युएंसीज जो हैं वो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा हैं और ये तमाम कॉन्स्टिट्युएंसीज चिनाब रीजन की है, जिसमें डोडा है, किश्तवाड़ है, इंदरवाल है, भद्रवाह है और उसके साथ साथ बानिहाल है, रामबन है। ये तमाम 8 कॉन्स्टिट्युएंसीज जो हैं ये जम्मू प्रोविंस में शामिल होती है। ये नोटिफिकेशन जो सामने आई है इसमें अब अभी तक जो है कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, लेकिन नॉमिनेशंस का जो सिलसिला है वो कल से शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद की जा सकती है कि आज या कल सुबह तक नॉमिनेशंस के लिए जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आएगी और तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे। कैंडिडेट जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो अगस्त 27 तक फिल किए जा सकते हैं, यानी 21 अगस्त को नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा और 27 अगस्त को ये प्रोसेस जो है खत्म होगा। और आखिरी डेट जो है विड्रॉल की वो 30 अगस्त है, यानी 3 दिन मिलेंगे लोगों को ये सोचने के लिए कि क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहते हैं या वो फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और उसके बाद कई सारी अलायंसेस बन जाती है, कई सारी ऐसे गठबंधन होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थी जो आज सुबह से या कल शाम से हमने देखी। इसी के साथ साथ मैं आपको आखिर में ये बात भी बताना चाहूंगा कि जो 8 कॉन्स्टिट्युएंसीज जम्मू प्रोविंस की है ये डीलिमिटेशन के बाद थोड़ी एक्सटेंड हो चुकी हैं। कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज ऐड हुई हैं पहले, जैसे डोडा के दो अलग हिस्से हो गए, डोडा वेस्ट बना है और दूसरा हिस्सा बना है उसका। साथ ही साथ भद्रवाह की एक अलग कॉन्स्टिट्युएंसी जो पहले भी थी। लेकिन पिछले इलेक्शन में अगर ये चिनाब रीजन हम देखें तो 6 में से 4 सीट जो है बीजेपी ने ली थी और 2 जो है कांग्रेस के हिस्से में आई थी। अब इस बार क्या सिलसिला रहेगा, डीलिमिटेशन के बाद पहला इलेक्शन है, यूटी में पहला इलेक्शन है। लेकिन आखिर में राहुल गांधी की विजिट के हवाले से और कल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रेशर आया था, तारिक हमीद कर्रा उनके नए जो है लीडर बने, नए प्रेसिडेंट बने, जो विकार रसूल हैं उन्हें
प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया। और एक रैली को खिताब करते हुए उन्होंने कल बानिहाल में कहा, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने कहा कि कई सारे लोग उनकी पार्टी में, कई सारे ऐसे लोग थे जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे और उनको इस पोस्ट से हटाना चाहते थे। साथ ही साथ लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी लीडरशिप का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, जिन्होंने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा बनाया, जो कि इस यंग एज में ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है ऐसा मौका करने का। और उन्होंने अपने लोगों से, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनसे कहा कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे इधर से जिता के भेजें। और एक मार्जिन सेट किया कि 50,000 के वोट्स के मार्जिन से मुझे यहां से आप जीत के भेजें। जफर मनहास के हवाले से, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन किया है। पहले एक खबर आई थी कि जिसमें मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने वर्कर्स से बात करूंगा, किस तरफ मेरा रुख होगा। लेकिन दूसरी एक खबर आई जिसमें ऐसा लिखा गया था कि सोर्सेज ने कहा है कि जफर मनाज लाइकली टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। और साथ ही साथ इस बात को हम इस कड़ी से जोड़ते हैं कि राहुल गांधी की भी 2 दिन की विजिट जम्मू कश्मीर में है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं शादाब किलानी, कश्मीर लाइव।